गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए जो है, चूँकि जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं उन सबको तो पहले बहुत बहुत बधाई, और जो बच्चे क्वालिफाई नहीं किए हैं उनको अभी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेई एक बार नहीं है, जेई 4 बार है। 4 बार का अटेम्प्ट है। एक बार में अगर आप हार भी गए तो आपको उठ करके फिर लड़ना और लड़ करके फिर जीतना, ये आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए आज मैं आपके लिए, आप सभी बच्चों के लिए एक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। जो बच्चे जेई मेंस क्वालिफाई किए हैं वो तो कन्फर्म है, उनका 30 से 40 नंबर और बढ़ने वाला है। और जो बच्चे अगर बाय द वे अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और अपना स्कोर और अच्छा करना चाहते हैं ताकि उनका जेई सेकंड या जेई थर्ड और अच्छा जाए, तो जेई सेकंड अभी चूँकि 4-5 ही दिन बचे हैं तो आप रिवीजन में लगे होंगे, सही है ना। आप रिवीजन में लगे होंगे तो अब जेई अप्रैल का टारगेट हम सेट कर रहे हैं। वो बच्चे जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या जिनके नंबर रिलेटिवली कम हैं और उनका सपना है कि नहीं मुझे सच में जेई मेंस क्वालिफाई करना है और एक अच्छा स्कोर कार्ड लेके आना है, तो मैं मैं फ़िज़िक्स का टीचर हूँ, तो मैं आपको फ़िज़िक्स की सारी स्ट्रेटजी बताता हूँ। क्योंकि मैं आईआईटी से पढ़ा हूँ तो मुझे पता है कि आईआईटी पूछती क्या है। तो जो इस बार का ट्रेंड रहा है, जो फरवरी का जो 4-6 सेट टोटल पेपर के आए थे, टोटल 6 सेट में जो एवरेज आया था, हर पेपर की एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपके सामने एक चार्ट यहाँ पे लगाया हूँ। ये चार्ट आपके लिए है। उस चार्ट को जो चार्ट की इम्पोर्टेंस है वो समझ करके उसके बेसिस पे तैयारी की एक सही दिशा जो है तैयार करेंगे आज। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा फिजिक्स में वेटेज है, सबसे ज़्यादा, वो है मॉडर्न फिजिक्स। सबसे ज़्यादा हर सेट में इसके 5 क्वेश्चंस थे, हर सेट में 4 से 5, इवन 4 सेट में तो 5 थे और 2 सेट में 4-4 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स के टोटल 5 आएंगे। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हो जाएगा, एक एटम न्यूक्लियाई से क्वेश्चंस आते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से आते हैं, न्यूक्लियस से आते हैं, और एक डायोड से आता है क्वेश्चन, और अगर डायोड नहीं देता तो कम्युनिकेशन सिस्टम से देता है। ठीक, तो इससे 5 क्वेश्चन आते हैं कन्फर्म ये है 5 क्वेश्चन, 5 चौक 20 नंबर। अगर आप देखें, अगर आपको सच में फिजिक्स में जान लगानी है ना तो आप यहाँ पे लगाइए। मॉडर्न फिजिक्स इजी भी होता है और आराम से क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो इसमें जान झोंकिए, अभी टाइम है, 1-1.5 महीने का टाइम है। अप्रैल में 22 अप्रैल 28 अप्रैल से एग्ज़ाम है। 28 अप्रैल अभी बहुत दूरी है, ये यूँ समझें अभी 1.5 महीने हैं। 1.5 महीने में 45 दिन आराम से, अगर आप दिन में 50 क्वेश्चन करते हैं और सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, अभी इस टाइम पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नई चीज़ें, क्वेश्चंस लें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसमें फार्मूले देखें और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। PYQ ही करनी है, सबसे रिकमेंडेड। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, नोट्स लेके बैठ जाएंगे, फिर उसको पढ़ेंगे। भाई पढ़ने का टाइम निकल चुका है, अभी उसको जो आपने पढ़ा है उसी को रिफाइन करने की ज़रूरत है। ठीक, तो अब हम दूसरी चीज़ कि ये 5 क्वेश्चन आता है और यहाँ पे बात करते हैं ये तीनों, ये हीट एंड थर्मो से 3 क्वेश्चन, रे और वेब ऑप्टिक्स दोनों मिला के 3 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन, इसमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और EMI से मिला करके 2 क्वेश्चन। तो ये पूरा जो है 3-3 क्वेश्चन आएंगे इसमें। हीट एंड थर्मो से 3, रे और वेब ऑप्टिक्स से 3, करंट एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से 3, इलेक्ट्रोस्टैट से 3। ठीक, अब यहाँ पे ये जो अगर आपका तैयार हो गया इतना सेक्शन तैयार हो गया तो मान के चलें कि आप जो है 20 क्वेश्चन करने लायक हो जाएंगे। मतलब 20 क्वेश्चन कन्फर्म हैं।
और ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मतलब 3-3 घंटे दे दोगे अगर आप, 3-3 घंटे का टॉपिक है, ज़्यादा नहीं। यूनिट डायमेंशन से एक क्वेश्चन मतलब श्योर शॉट आता है, आता ही आता है भाई एक क्वेश्चन यहाँ से। कैनेमेटिक्स से एक क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल से या मोशन इन 1D, मोशन इन 2D या रिलेटिव मोशन से पूछता है। एनएलएम से एक क्वेश्चन, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से एक, रोटेशन से एक। अगर रोटेशन थोड़ा सा टफ पड़ता है, अगर आप नहीं पढ़े हो तो प्लीज़ मत पढ़े, क्योंकि ऑप्शनल में वो चला जाएगा, ठीक। ग्रेविटेशन से कंफर्म, इवन इस बार पेपर में देखा यह गया कि एक एक सेट में 3-3 क्वेश्चन ग्रेविटेशन का डाल दिया। बताओ, 3-3 क्वेश्चन ग्रेविटेशन के पढ़ गए। मतलब जो बच्चे ग्रेविटेशन पढ़ गए, मतलब आज क्या हो गया, मज़ा आ गया आज तो ग्रेविटेशन से एक तो हर साल आता है, इस साल भी एक ही सेट ऐसा था जिसमें 3 क्वेश्चन आए थे, तो ये ज़रूर पढ़ के जाएंगे। एसएचएम से एक क्वेश्चन, वेव मोशन से एक, सॉलिड एंड फ्लूइड से एक क्वेश्चन आता है, और फाइनली एसी से अल्टरनेटिंग करंट से एक क्वेश्चन। इस हिसाब से टोटल 30 क्वेश्चन का ये पूरा इस बार जो है 30 क्वेश्चन का सेट आ रहा है। तो ये 30 क्वेश्चन का मैं आपके लिए वेटेज लेके आया हूँ। तो अब आपको पढ़ना कैसे है, आपको तो ये समझ में आ गया। पढ़ना ऐसे है कि जो 3-3 घंटे वाले टॉपिक है भाई, मतलब बेसिक पढ़ लो और PYQ लगा लो मेंस लेवल का। एडवांस पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले मेंस फोड़ो भाई, सिंपल सी बात है। मेंस क्वालिफाई होगे, मेंस में 98 परसेंटाइल झोंकोगे तभी एडवांस क्वालिफाई होगे। अभी ऐसा नहीं कि एडवांस के क्वेश्चन लगाने लगे, एडवांस क्वेश्चन मत लगाओ प्लीज़, मत लगाओ एडवांस का। अभी मेंस पढ़ लो अच्छे से, तगड़ा फोड़ दो मेंस, ठीक। तो 3-3 घंटे वाले जो टॉपिक्स हैं उसको सिर्फ PYQ अच्छे से करके जाओ, और फार्मूले की जो आपने कॉपी बनाई होगी हर सब्जेक्ट की उसको अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन खूब आ रहे हैं इस बार। जो देखा यही गया है कि फार्मूले बेसिस क्वेश्चन खूब आ रहे हैं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूला उसका पता है तो आप क्वेश्चन निकाल लोगे, ऐसा कोई टफ नहीं है पेपर। तो प्लीज़ और प्लीज़, अगर आप उन उन टॉपिक्स को पहले चूज कर लो जो आपका लगता है कि नहीं ये आसान है, और चैनल पे हर चीज़ है। कुछ चैप्टर को छोड़ करके चैनल की प्लेलिस्ट में हर चीज़ है, आप उस पर जाइए आराम से। आप 1-1.5 घंटे का वीडियो है, उसको देखिए, नोट्स बनाइए और काम ख़त्म। और अगर आप उसको थोड़ा सा फास्ट स्पीड में देख लीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम की भी लिमिट है इस बार। तो यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स स्नैप्स एकदम मतलब श्योर हो जाओ कि मॉडर्न फिजिक्स PYQ कर लो। पिछले 10 साल का पेपर लगा लो मॉडर्न फिजिक्स का, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक। इस तरीके से फिर जो मीडियम टॉपिक है जो आपको और अच्छा लगता है, जैसे मीडियम टॉपिक में अगर हम बात करें तो हीट एंड थर्मो आता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी किरचॉफ लॉ पे बेस्ड होता है, कैपेसिटर करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें दोनों आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी प्लस कैपेसिटर। एक क्वेश्चन आता है कैपेसिटर का, हर सेट में एक क्वेश्चन था। तो अगर आप जो थोड़े से टफ चैप्टर हैं उसमें रोटेशन आता है, जो थोड़े से टफ लगते हैं, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा अगर आपको कहीं पे SHM परेशान कर सकता है तो SHM भी छोड़ दें, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, एक क्वेश्चन आता है उससे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे कि आपका पहले मीडियम वाला सारा 10-12 क्वेश्चन हो जाए, और आसान वाले अगर आपके 5-6 क्वेश्चन हो गए तो आपका कुल मिला के 18 क्वेश्चन का वेटेज हो जाएगा। 18 चौक 72 बहुत है, 72 नंबर आराम से खींच दोगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन आप तभी अच्छा कर सकते हैं जब आप ये सारे चैप्टर्स अच्छे से, अभी 1.5 महीने का टाइम है, अच्छे से लग करके, अभी जो ये मार्च वाला आ रहा है उसमें सिर्फ फार्मूले प्रैक्टिस करके जाओ और आराम से देखो जितना हो पा रहा है। लेकिन टारगेट एकदम 10 से 12 घंटे अगर आप घर पे बैठ पढ़ाई कर सकते हो तो आराम से कमरा बढ़िया से PYQ लगाओ मस्त तरीके से, जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस पे ही सब कुछ है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। प्रैक्टिस करना मतलब प्रैक्टिस कर लिए तो मतलब JEE मेंस फोड़ दोगे, ये कन्फर्म है। और प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ कॉपी पढ़ोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं उनकी बात कर लें तो पूरी EduFly की टीम आज बहुत मतलब हैप्पी है
कि यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा जो है 96 परसेंटाइल ले आया। तो ये मतलब अभी हम लोग चैनल 5-6 महीने ही चालू किए हुआ, तो अगर आप इतना मतलब आप हम लोग ऐसे मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बताऊं आपके मतलब बहुत इट इज़ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर अस। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसे ही चैनल पे पढ़ाई करते रहें। जो भी डाउट्स हो चैनल पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ डाउट्स आप रेगुलर 100, 200, 500 जितने डाउट्स हो सकता है पूछो क्वेश्चंस। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। और जो जेईई मेंस 2021 मार्च का देने जा रहे हैं पेपर, आप कम से कम 50 नंबर, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और जम के मेहनत करें और कम से कम 50 नंबर का इजाफा ले आएँ। 50 नंबर का इजाफा ले आए तो एनआईटी सिक्योर हो जाएगा, घर वाले भी खुश हो जाएंगे, तो सब कुछ है मतलब आपके फेवर में आ जाएगा फिर। ठीक, फिर एडवांस का फिर आप 2-3 महीने बचेंगे, मिनिमम 3 महीने तो बचेंगे। अगर आप अभी सिक्योर हो जाते हो कि एनआईटी मेरा सिक्योर हो गया, फिर आप एडवांस में लग जाओ। मैं बोलूँगा भी नहीं आप मेंस पढ़ो, फिर एडवांस में पढ़ो, मेरा सजेशन ये है। तो मेरे प्यारे बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेंस। ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।